नाम है मंगल तो कैसे करें अमंगल। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, 3 अगस्त 2026 से एक महाबदलाव प्रेम संबंधों में, संतान से रिलेटेड और साथ ही साथ में रुकावट जो आपको कार्यों में हो रही थी उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ में लाभ, बचत और बचत के साथ ही साथ में खर्च, इन सब पर आपके एक बड़ा प्रभाव मंगल देव डालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यह श्रवण का महीना चल रहा है। मंगल देव को धरती पुत्र कहा जाता है। अब धरती पुत्र मंगल देव हैं, भगवान भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न, और सावन का महीना, इस पर असीम अनुकंपा आप लोगों पर मंगल देव की होने वाली है। किंतु एक उपाय आप अवश्य करिएगा। देखिए, कहते हैं ना, कोई जब बहुमूल्य चीज होती है तो वह सबके सामने नहीं बताई जाती है, किंतु जब कोई अपना हो, और देखिए संसार भी कहते हैं ना कि सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये संसार में सबसे प्रेम कर लो, कोई पराया नहीं है, बस प्रेम होना चाहिए। तो अपने प्रेम में, कहते हैं ना, प्रेम में भगवान ने 2 मुट्ठी सुदामा जी को 2 लोक दे दिए थे। तो वही संभवतः ही आप मान के चलिएगा कि मंगल जो है ना, वह प्रेम भाव पर आपके गोचर करने जा रहे हैं। तो कुछ बड़ा बदलाव तो होने ही वाला है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए अब आपको एक चीज समझाते हैं। देखिए, मंगल आपके पंचम से आपके अष्टम को देखेंगे, अष्टम से आपके द्वादश भाव को, वो एकादश भाव को देखेंगे, और द्वादश भाव को देखेंगे उच्च दृष्टि से। तो सबसे ज्यादा प्रभाव इन 2 भाव के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मंगल देव का, क्योंकि ये 2 भाव आपके सक्रिय होते हुए नजर आएंगे, अर्थात पावर इन 2 भाव पर पड़ती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर और नौकरी की। कैरियर में और नौकरी में, जो लोग आप नौकरी करते हैं, और साथ ही साथ कैरियर में क्या बदलाव मंगल देव का देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए, जो नौकरी करने वाले जातक हैं, उनके लिए नई जिम्मेदारियां नौकरी के अंतर्गत मिलती हुई नजर आएंगी। यदि आप किसी रचनात्मक, तकनीकी, शिक्षा, मीडिया, आईटी या फिर आप जो है प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपकी नौकरी में पदोन्नति के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब जैसे सेना में हैं, पुलिस में हैं, तो भी पद में प्रमोशन तथा सैलरी, कहते हैं ना, वेतन में वृद्धि, ये संभावना है बढ़ने की। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी में कुल मिलाकर जो रहेगा वह अच्छा रहेगा आपका ये गोचर नौकरी से संबंधित। उसी के साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होते हुए भी अब नजर आएंगे, यानी कि जो आपके उच्च के अधिकारी हैं वह आपके काम से, आपकी काम की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे हम व्यापार में। आपके व्यापार में क्या प्रभाव, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी ही आपके मंगल देव हैं। तो देखिए, व्यापार के अंतर्गत व्यापारियों के लिए है समय नए प्रोजेक्ट और नए ग्राहकों का हो सकता है, यानी कि नए ग्राहक आपके जुड़ते हुए नजर आएंगे, नए प्रोजेक्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। शिक्षा, काउंसलिंग, मीडिया और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को उत्तम अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि जल्दबाजी में निवेश से करने से बचें, इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि जल्दबाजी में कोई भी निवेश ना करें। उसी के साथ ही साथ में ऑनलाइन जो लोग कार्य करते हैं उनको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। काउंसलिंग का कार्य करते हैं, शिक्षा का कार्य करते हैं, मीडिया का कार्य करते हैं, डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में आर्थिक, इस आर्थिक दृष्टिकोण से देखें मंगल देव का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो देखिए, एकादश भाव पर मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके पड़ रही है, जिससे आपके आय में वृद्धि के योग मंगल देव बनाते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपके आय में वृद्धि, आय आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ रुका हुआ पैसा आपका, यदि आपका धन काफी लंबे समय से रुका हुआ है तो वहां मिलने की संभावना है, वहां पैसा आपका मिल सकता है। रुके हुए कार्य प्रगति पकड़ते हुए नजर आएंगे, यानी आपके रुके हुए कार्य हैं। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव रुकावट का स्थान होता है, इसलिए जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं काफी लंबे समय से, उन कार्यों में आपके प्रगति, वो कार्य आपके प्रगति से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति में, जो है ना, आपके जो है
धन में वृद्धि या रुका हुआ धन आपके मिलने की संभावना बहुत ज्यादा। कोई आप पर मुकदमा वगैरह चल रहा है जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होने की संभावना है यहाँ पर। यानी काफी लंबे समय से कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है यहाँ पर जमीन जायदाद से रिलेटेड, और आप अपनी जगह पर सही हैं, ईमानदार हैं, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे हम आपके धन में, तो देखिए अष्टम पर दृष्टि पड़ने के कारण कुछ खर्च भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश ना करें, यानी जल्दबाजी में आकर कोई भी निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति में आपके क्या बदलाव देखने को मिलेगा, तो देखिए आर्थिक स्थिति हमने बताया ना आपको, आपके धन में वृद्धि होगी, रुका हुआ पैसा आपका मिलता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ में आपके आय के स्रोत भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे हम आपके लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की। लव लाइफ के अंतर्गत क्या रहेगा, मैरिड लाइफ के अंतर्गत क्या रहेगा, तो पंचम भाव में मंगल आपके होने के कारण प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन गुस्सा और अहंकार आपके रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, इसलिए गुस्सा और अहंकार ना करें। यदि आप अविवाहित हैं तो नया रिश्ता मिलने की संभावना है। वैवाहिक लोगों को संतान और परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आएगी। जो लोग विवाहिक हैं उनको परिवार से जुड़ी हुई और संतान से जुड़ी हुई गुड न्यूज, अच्छी खबर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बात करेंगे संतान पक्ष की, तो देखिए पंचम भाव संतान का आपका होता है जहां पर मंगल देव विराजमान होंगे, तो संतान शिक्षा या कैरियर को लेकर शुभ समाचार मिलते हुए नजर आएंगे। संतान की शिक्षा और कैरियर से रिलेटेड जो है आपको गुड न्यूज प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यदि संतान से जुड़ी कोई चिंता चल रही थी तो अब उसमें आपके धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे हम विद्यार्थियों के लिए। पंचम भाव क्या है, विद्यार्थियों का स्थान है, तो देखिए पंचम भाव पर आपके दृष्टि पड़ने के कारण विद्यार्थीगण ध्यान दें, यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। एकाग्रता बनाए रखें और सोशल मीडिया पर समय कम दें, इस चीज का ध्यान रखें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, पाचन, रक्तचाप, सिरदर्द या तनाव की समस्या हो सकती है, इसलिए नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और जो है ना ट्रैफिक नियमों का विशेषकर पालन करके चलें। क्या सावधानी आपको रखनी होगी 3 अगस्त से लेकर और 18 सितंबर तक, प्रेम संबंधों में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। शेयर मार्केटिंग या सट्टा से बड़ा जोखिम ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। संतान पर अनावश्यक दबाव ना डालें, इस चीज का ध्यान रखें। क्रोध और अहंकार से बचकर रहें, खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपके 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार वाले दिन शिवलिंग के सम्मुख बैठकर आप ओम क्राम क्रीम क्रोम साहब होम्याय नमः 108 बार मंत्र जप करें और साथ ही साथ शिवलिंग पर आप जो है मसूर की दाल चढ़ाएं, इससे लाभ उत्तम अच्छा आपको होगा। तथा हनुमान मंगलवार वाले दिन वहां से हटकर फिर बजरंगबली के पास बैठकर आप जो है बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाए चमेली के तेल में डालकर, और वहीं पर बजरंग माल और सुंदरकांड का पाठ करें। विद्यार्थियों और जरूरतमंद बच्चों की सहायता करें, इससे मंगल देव का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपकी बुद्धि, रचनात्मक, प्रेम, संतान और आय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता हुआ नजर आएगा। यदि आपने धैर्य और विवेक से काम लिया तो 2 अगस्त के बाद में यह समय आप लोगों के लिए नई उपलब्धियां देता हुआ नजर आएगा। आर्थिक लाभ और सम्मान भी आपको दिलाता हुआ नजर आएगा, लेकिन याद रखिए जल्दबाजी, क्रोध और जोखिम भरे निर्णय से बचना आपके लिए इस गोचर की सबसे बड़ी सीख है, इसलिए बचकर रहें। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।